नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। विधिक शिक्षा एक सेवा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जानेंगे विधिक नोटिस के आवश्यक तत्व। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम जानते हैं कि एक लीगल नोटिस में या एक विधिक नोटिस में वो 5 कौन सी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए जो उसे विधिक नोटिस की श्रेणी में शामिल करती हैं। सबसे पहली बात, उस विधिक नोटिस में उसे भेजने वाले पक्षकार को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए, जिसके कारण उसे दूसरे पक्षकार को वो नोटिस देना पड़ रहा है। नंबर 2, अगर दूसरे पक्षकार ने किसी तरह से भी किसी कानून का उल्लंघन किया है या अपने किए किसी वादे का उल्लंघन किया है, वादे को पूरा नहीं किया है, तो उसका उल्लेख भी उसमें होना चाहिए। तीसरा, उसमें उसे भेजने वाले पक्षकार को स्पष्ट तौर पर अपनी ये मंशा जाहिर करनी चाहिए कि अगर उसने जो कानून का उल्लंघन किया है और अगर उसने किसी वादे को पूरा नहीं किया है, अगर उसने एक तयशुदा समय सीमा में उसे पूरा नहीं किया, तो वो पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा। चौथा, जो भी सूचना उस विधिक नोटिस के माध्यम से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देना चाह रहा है वो अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाया ना गया हो। पांचवा, अगर वो विधिक नोटिस किसी कानून के तहत एक आवश्यकता के अनुसार भेजा गया है तो उसमें उस कानून में वर्णितानुसार उन सभी बातों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए जो कि उसे विधिक नोटिस की श्रेणी में शामिल करते हों। तो ये 5 बातें अगर किसी पत्र के माध्यम से भी किसी को प्राप्त होती हैं तो चाहे उसके ऊपर विधिक नोटिस ये 2 शब्द ना भी लिखे हों तो हमें उस पत्र को विधिक नोटिस ही मानना चाहिए। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जाना कि विधिक नोटिस में क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। वार्ताकार थी हनुमानगढ़ न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। ऐसे ही कानूनी जानकारी आप तक और पहुंचाते रहेंगे। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।